हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। तो गाइस, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मनी मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टॉपिक से कि ये मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट ये सारी चीज़ें आई है क्यों। तो फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस होती है। फाइनेंस के बिना चीज़ें नहीं होती है। फाइनेंस का मतलब यही होता है कि किस तरह से आप अपने कैश को मैनेज कर रहे हो, यानी आपका कैश किस तरह से कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, उस चीज़ों पे आपको नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। फाइनेंस मतलब और भी एक चीज़ होती है, जैसे कि आप लोगों को पैसा चाहिए होता है, इंडिविजुअल को पैसा चाहिए होता है, बिजनेस हाउसेस को पैसा चाहिए होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसे का लेन देन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस के अंदर आती है। बेसिकली जो फाइनेंस है वो पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में डिवाइडेड होता है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री की, वो एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका फंड किस तरह से मोबिलाइज हो रहा है, यानी आपका फंड एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जा रहा है और वो किस तरह से एलोकेट हो रहा है। एलोकेट होना मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो किस तरह से पहुँच रहा है। इट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। वेल्थ यानी पैसे किस तरह से आपकी जमा पूंजी क्रिएट करेगी, वो कैसे आपका बिजनेस बढ़ाएगी और किस तरह से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है। तो मैं चीज़ों को रीड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस टेक्स्ट बुक आपको सामने रख के बैठना है, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। तो ये चार चीज़ें जिसकी वजह से किसी भी देश का इंडिया का फाइनेंस चलता है। देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। मीनिंग देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट रिफर टू द मार्केट वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बॉन्ड, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, उससे फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, फॉरेन करेंसी यानी बाहर का पैसा, इन सारी चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इट अंडरटेकन फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू द बैंक। ये चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट चलता है कैसे, बैंक के थ्रू चलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू चलता है, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं बीच में यानी दलाल बोलते हैं उन्हें, म्यूचुअल फंड के थ्रू चलता है, बहुत सारे डिस्काउंट हाउसेस होते हैं, ये सब मिलके फाइनेंशियल मार्केट को चलाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड है, जिसे हम मनी मार्केट कहते हैं और कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मनी मार्केट हम स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड। कम समय के लिए पैसे को लेना या देना हो तो उसे मनी मार्केट कहा जाता है। इट इज़ अ मार्केट फॉर नियर मनी, यानी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे आप ले रहे हो या दे रहे हो तो उसे मनी मार्केट कहा जाता है। इसमें क्या चीज़ें ट्रेड होती है, क्या चीज़ें ली या दी जाती है, तो ट्रेड बिल हो जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाता है, प्रॉमिसरी नोट हो जाता है। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, पहले आप इन चीज़ों को जान लो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट काफ़ी लिक्विड होते हैं, यानी ये आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और रिस्की भी कम होते हैं और ईजिली मार्केटेबल होते हैं, मतलब आसानी से कोई भी इसे खरीद या बेच सकता है। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है इसका वो 1 साल का होता है, यानी 1 साल के अंदर इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर मनी मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से है। मनी मार्केट इन इंडिया इज़ अ हेक्टोडोमस बाय नेचर। इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ, मतलब जो डाइकोटोमस है इसका मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस मतलब यही होगा कि ये दो चीज़ से बना हुआ है। पहली बात तो कंप्राइजेज बोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों से मिलके ये बना हुआ है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, कमर्शियल बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है,
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आता है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आता है, डिस्काउंट, फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल जाएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे इंडिजीनियस बैंकर हो गया, यानी खुद का जो बैंक चलाते हैं, जो बहुत सारे मनी लैंडर होते हैं, पैसे देने वाले लोग, और अनरेगुलेटेड बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती है बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। तो बेसिकली दो चीज़ में डिवाइड है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर इसका इस तरह का बना हुआ है। मनी मार्केट सेंटर्स इन इंडिया लोकेटेड इन मुंबई। मनी मार्केट ज़्यादातर मुंबई में ही होता है, ये दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है। हाउएवर मुंबई इज़ द ओनली एक्टिव मनी मार्केट सेंटर इन इंडिया। इसे अंडरलाइन कर लो, मे बी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। विथ द मनी फॉलोइंग फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। भारत के हर कोने से मुंबई में पैसे आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारा ये मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन करता है आपको, जो मैंने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में बताया था वो इस डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा फिगर 9.1 में, कि ऑर्गेनाइज में क्या क्या मैंने बोला था और अनऑर्गेनाइज में क्या क्या बोला था। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक। फिर से वही चीज़ें रिपीट की गई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया। पहले रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक क्या होता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और काफ़ी टॉप एपेक्स बॉडी है। एपेक्स मतलब ऑन टॉप होता है बैंकिंग सिस्टम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मनी मार्केट में चल रहा है उसे रेगुलेट करे, उसे देखे कि वो सही है या गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, मैंने बता दिया। आरबीआई वाज सेटअप इन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने पहली बार बोला था, रिकमेंड किया था, तब जाके आरबीआई को बनाया गया था। आरबीआई का एक्ट है 1934, जो कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, जिसे फॉलो करके आरबीआई चलता है। इसका जो कमेंसमेंट है, जो स्टार्ट है, वो 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट हुआ था। ये बैंक वॉज नेशनलाइज्ड, पहली बार नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन जो इसके अंदर दिया हुआ है, डेफिनेशन में IMH डीकॉक ने जो डेफिनेशन दिया, सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। मतलब किसी भी देश का जो मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर है, यानी पैसे वाला और जो बैंकिंग वाला स्ट्रक्चर है, उन सबको टॉप करता है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। वैसे अगर एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तभी आपको लिखना है, नहीं तो अगर आपने नहीं लिखा तो चल जाएगा। आगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन है इसको इश्यू ऑफ करेंसी नोट, यानी आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है कि जो आपके हाथ में नोट, करेंसी नोट जो आपको दिखती है 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, वो सारी चीज़ें आरबीआई प्रिंट करती है। उनके पास ये राइट है, राइट टू इशू द करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट है जो वो प्रिंट करती है। वो 1 रुपये के नोट और कॉइन जो होता है वो प्रिंट नहीं करती, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है 1957 के। आरबीआई रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ गोल्ड ऑफ ₹200 करोड़। 200 रुपये का गोल्ड आरबीआई को हमेशा अपने पास रखना होता है, उसके बाद ही वो पैसे प्रिंट कर सकती है। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ का पैसे होते हैं और 115 करोड़ गोल्ड होते हैं, और बाकी के जो 85 करोड़ है वो फॉरेन करेंसी के रूप में उनके पास होता है। तो टोटल 200 हो गए। सेकेंड फंक्शन है उसका बैंकर्स टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक आरबीआई होता है, यानी ऑन टॉप बैंक ये होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये बैंक का काम करता है। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक अ पेमेंट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बदले ये पैसे लेता भी है और पैसे देता भी है। ये जितना भी पब्लिक डेट है वो सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एडवाइस भी देता है जब कोई इकोनॉमिक इश्यू आता है तो। थर्ड है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी भारत देश में जितने भी बैंक है सारे के सारे बैंक का मेन बैंक आरबीआई को बोला जाता है, यानी वो आरबीआई है जो सारे के सारे ब्रांच को रेगुलेट करता है। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है उनको अपने आप को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश जो रहता है उनका वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।
आरबीआई प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बैंक, यानी अगर इन बैंकों को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो ये लोग आरबीआई के पास जा सकते हैं, आरबीआई इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। लोन एंड एडवांसेस और ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द, लोन भी मिलता है इन बैंकों को, लोन भी मिलता है, किसकी तरफ से मिलता है? आरबीआई के तरफ से मिलता है। फोर्थ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी बाहर का जो पैसा हमारे देश में होता है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के हाथ में होता है, आरबीआई उसे रखती है। इट हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज रुपी एज वेल इंश्योर द स्टेबिलिटी, यानी इसको पूरी तरह से चीज़ों को संभाल के अपने पास रखना होता है, और वो जिस रेट पे एक्सचेंज होते हैं पैसे उस चीज़ का भी उसको ध्यान देना पड़ता है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू मेक टू बाय और सेल द करेंसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन लोगों को पैसे बाइंग एंड सेलिंग को भी ध्यान देना पड़ता है कि फॉरेन करेंसी को किस तरह से बेचना या खरीदना होता है। फिफ्थ है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी लोगों के हाथ में कितना पैसा रहे इस चीज़ का भी ध्यान कौन देता है? आरबीआई देता है। यानी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे या कम पैसा रहे वो एनीवेज आरबीआई कंट्रोल करने वाला है। अब वो चीज़ें कैसे कंट्रोल करेगा? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीआई कुछ ना कुछ पैसा कमर्शियल बैंक से लेके अपने पास रखता है। अगर आरबीआई अपने पास ज़्यादा पैसा रखेगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा, और पैसा अगर कम होगा उनके पास तो लोग बाहर लोन कम दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आरबीआई अपने पास कम पैसा रखेगा यानी कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो लोग ज़्यादा लोन बाहर दे पाएंगे। तो क्रेडिट क्रिएट करना है यानी लोन देना है या क्रेडिट कंट्रोल करना है, वो दोनों ही को दोनों आरबीआई के हाथ में होता है। ये जो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है इसे सीआरआर कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर को क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो पूरे पैराग्राफ में बस यही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। इसे क्वांटिटेटिव मेथड में फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन एक्सेट्रा रेगुलेट द पर्पस ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट। तो आई होप सभी लोगों को क्रेडिट कंट्रोल वाली सिस्टम समझ में आई होगी। 6 इसका फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करता है? पब्लिकेशन जो उसका लोगों को दिखाने का काम आरबीआई करता है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोग मिलके इसको करते हैं। 7th है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म अ सर्टेन promotional and developmental function such as extending banking services to the semi-urban and rural area। जो शहरी इलाका नहीं होता, जो आधा गांव आधा शहर होता है जिसे सेमी अर्बन कहा जाता है, या तो पूरी तरह से गांव, वैसे सब जगहों पे बैंकिंग को फैलाना, प्रमोट करना, ये सब काम भी आरबीआई करता है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी दिलाता है उनके पैसे का, जो वहाँ के डिपॉजिटर्स होते हैं उनको डेवलपमेंट दिलाता है, उनके स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये सब पैसा उन लोगों को दिलाने का काम आरबीआई करता है। 8 पॉइंट में अदर फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक्ट इज क्लियरिंग हाउस फॉर द सेटलिंग द अकाउंट। आरबीआई क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है, यानी जब दो बैंकों के बीच में पैसे को लेन देन लेके कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई कर देता है, यानी क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक एक्सपीरियंसिंग द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जब किसी बैंक को फाइनेंशियल डिफिकल्टी होता है तो आरबीआई कहीं ना कहीं उसे हेल्प करता है और उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो ये थे टोटल 8 फंक्शंस जो कि आरबीआई के थे। आगे आपका है टॉपिक कमर्शियल बैंक। तो अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे। आई होप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।